30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करो और प्रभु से पूछो, प्रभु तू मुझसे क्यों कहता है कि आनंदित रहे? क्योंकि ना उसको पता है कि आपको हंसाना कैसे है, उसको पता है कि आपके आंसू को कैसे सुधि लेनी, उसको पता है कि आपको चंगा कैसे करना है, उसको पता है कि आपको आनंदित कैसे करना है, क्योंकि उसी को पता है कि आपके मारे मारे फिरने का हिसाब कैसे दिया जा सकता है। उसी को पता है कि वही आपको उठाना जानता है, उसी को पता है कि वही नहीं छोड़ेगा बस। उसी को पता है कि आपकी पसंद क्या है और आपकी नापसंद क्या है, जो कोई नहीं जानता। उसी को पता है कि आपकी दुआएं क्या हैं, किन बातों के लिए आपने चिल्लाहटें भरी, किन बातों के लिए आप लोग रोए हो, किन बातों के लिए आपने आंसू बहाए, किन किन कारणों से आप तताव में रहे, दुखों में थे, दबाव में थे। उसी को पता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम मुझ में आनंदित रहे, और वो इसलिए भी कहता है कि तेरी जंग को मैं लड़ूंगा कि तू आनंदित रहे। वो इसलिए भी कहता है मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि तुझसे नहीं चला जा रहा, इसलिए वो तुझसे कहता है कि आनंदित रहे। उसको पता है कि तुझे वो प्यार नहीं मिला जो तुझे जगह जगह से मतलब मिलना चाहिए था, फैमिली में, परिवार से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से, बहुतों से वो प्यार तुझे नहीं मिला। इसलिए वो तुझसे कहता है कि तू आनंदित रह। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो तुझसे इसलिए भी आनंदित होने के लिए कहता है क्योंकि उसको पता है तूने हंसना बहुत कम कर दिया है, आनंदित होना बहुत कम कर दिया है। वो तुझसे इसलिए भी कहता है आनंदित रहने के लिए क्योंकि तू चिंता बहुत करती है, तू चिंता बहुत करता है। वो तुझसे इसलिए भी कहता है आनंदित होने के लिए कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। इस बात के लिए डरती है, इसलिए डरता है। बाप कहता है ना बच्चे से, अरे बेटा चिंता मत कर, जूते मिल जाएंगे, जूते नए आ जाएंगे, तेरे स्कूल का बैग आ जाएगा, चिंता मत कर, अच्छी ड्रेस मिल जाएगी, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। अभी मेरी बेटी मेरे पास आई, उसके कान में दर्द, डैडी कान में दर्द हो रहा है, फायर प्रेयर कर दो। उसने ये बोला। कान, मैंने कहा फिर उसके लिए प्रेयर की, इसका विश्वास बढ़ा और उसको ठीक किया प्रभु ने। और फिर पेट लेकर आई, डैडी पेट में दर्द हो रहा था, मैंने प्रेयर की उसके लिए प्रभु की दया से। मतलब उसको बताया टेंशन अली ठीक होगी तू, और उसने थोड़ी देर बाहर जाके बोला अरे मैं पेट दर्द ठीक हो गया, मैं चंगी हो गया, ऐसे कुछ उसने बोला। आपको चिंता नहीं करनी है, आपका छुड़ाने वाला सामर्थी है, आपका बचाने वाला सामर्थी है, एक है जो आपकी सुनता है। उसने कहा मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए आपको आनंद होता है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है जिसने आपके वस्त्रों को शुद्ध और साफ करने के लिए अपने वस्त्र को मैला किया है। इसलिए वो आपसे कहता है आनंदित रहे। क्या कमी छोड़ दी मैंने? हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मैं खुद प्यासा था, मुझे पानी नहीं मिला, लेकिन मैं तुझे जीवन का जल का सोता बनाऊंगा। इसलिए वो कहता है आनंदित रह। तो कमी घटी कोई तुझे नहीं होगी, किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होगी। तुझे जिन शत्रुओं ने सताया था, अरे तू आनंदित रहे। उन शत्रुओं के द्वारा तू अब मेरी योजनाओं में और आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। उन शत्रुओं के लिए धन्यवाद क्या है? जैसे यूसुफ ने सोचा होगा, प्रभु अगर मेरे भाई मुझे धकेलते नहीं, मारते नहीं, पीटते नहीं, गड्ढे में नहीं डालते, मुझे मिस्त्रियों के हाथ नहीं बेचते, तो आज मैं यहां पर राजा नहीं बन पाता, मंत्री नहीं बन पाता। धन्यवाद करो उस खुदावन के लिए जो आपके साथ दुखों में दुखी होता है। इसलिए वो आपसे कहता है कि आनंदित रहे। वो इसलिए भी कहता है आपसे आनंदित रहे क्योंकि उसने आपको बोझ को उठा लिया है। वो इसलिए भी कहता है, उसने कहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बोझ उठाकर कह रहा है आपसे। उसको पता है बोझ में रहने के बाद आप आनंदित नहीं हो सकते, आपको चिंताएं सता और खा सकती थी। वो क्यों कह रहा है आनंदित रहे? वो क्यों कहता है प्रभु में आनंदित रहो? प्रभु में इसलिए क्योंकि उसको आपने उसने आपको अपना खून का दाम देकर खरीदा है, और आप उसमें हो तभी आप उसका वचन सुन रहे हो, और आप उसी की आशीष और उसी के अनुग्रह की बाट जो रहे हो कि अब प्रभु मुझ पर वो बड़ा अनुग्रह कर, ये वाला बड़ा अनुग्रह कर, ये प्रकार के डिलीवरेंस को लेकर अनुग्रह कर। वो कहता है आनंदित रहे। हालेलुया। बोलो मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो मुझसे कहता है आनंदित रहे। बोलो मुझे आनंदित होना है। उसको पता है कि कितना लंबा लंबा समय हो जाता है आपको हंसते हुए घर में, पर्सनली, है ना?
पेट दर्द कब हुआ होगा आपका हंसते हंसते? थक जाते कई बार कुछ लोग हंसते हंसते, है ना, ऐसे गए होते था। लेकिन आपकी लाइफ में वो टाइम कब आया? बहुत लंबा टाइम हो गया। रोने से, काम करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, सुनने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। प्रभु कहता है वो कहता है कि देख, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। वो कहता है कि आनंदित रहे। क्यों कहता है? क्योंकि उसी को पता है, एक मालिक को पता है, एक बाप को पता है, एक बॉस को पता है, इस गिफ्ट से, इस ब्लेसिंग से, इस उपहार से, इस गवाही से मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आएगी। हालेलुया। उसी को पता है। आपके पति को नहीं पता है कि आपको किस तरीके से खुश करना है, आनंदित करना है ना? पति तो कई बार रुला दिया होगा पति ने, कई बार पत्नी ने रुला दिया होगा पति लोगों को। नहीं पता है पतियों को कि कैसे मुझे आनंदित करना है, मैं कैसे खुश होता हूँ, किसी को मेरी खुशी की परवाह ही नहीं है। एक है जिसको आपकी खुशी की परवाह है, तो तभी तो कहता है आनंदित रहे। ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता? जब वो हाथ बढ़ाए तो कौन रोक सकेगा उसको? क्यों कह रहा है वो आनंदित रहे? कुछ सोचकर ही तो कह रहा है। आपके बच्चे से, मान लो मैं आपका बच्चा हूं, मैंने आपसे चीजी मांगी, भाई मेरे को मम्मा, मेरे को बिस्किट का पैकेट चाहिए। आपके पास है 10 रुपए बिस्किट के लिए, तो आप मेरे से क्या बोलोगे? अरे बेटा चिंता मत कर, मिल जाएगा, अभी टेंशन मत ले। अच्छा बिस्किट चाहिए, रुक जा वेट कर, चिंता मत कर, टेंशन मत ले। आप मुझे बोलोगे कि नहीं रो पहले, या परकम्मा मार, तब मैं तुझे दूंगा। आप क्या अरे चिंता मत कर बेटा, अभी मिल जाएगा, अभी लाता हूँ, लेकर आ रहा हूँ, चल तू ले। यही तो करोगे ना? प्रभु कहता है, तो कलाम साफ हमें समझाता है, मुझसे मांग, मैं तुझे दूर देश की निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग, मैं शत्रुओं को तेरे पांव तले की चौकी कर दूंगा। मुझसे मांग, मैं शत्रुओं के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। मुझसे मांग, मैं तेरे युद्धों को लड़ूंगा। वो क्यों कहता आनंदित होने के लिए? सारी जिम्मेदारी उसने उठाई है, जो बोलता है वो करके भी दिखाया, इसलिए वो कहता है। वो इसलिए कहता है उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ कह दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, फिर भी कई बार हम हारा हुआ जीवन जीते थे, इसलिए वो बार बार कहता है आनंदित रहे और तेरा विश्वास न जाने। वो आनंदित होने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि दुनिया में इंसान की आंखों में आशा की किरण कम, खुशी के आंसू कम, दुख के आंसू और दबाव, प्रेशर, तकलीफें, चिंताएं इंसान को तोड़ और रुला देती है। उसको पता है, तभी वो कहता है आनंदित रहे। मैं सबको खिलाता हूं, मैं सबको पिलाता हूं, मैं सबको बढ़ाता हूं, मैं सबको उठाता हूं। कितना भी पापी है मेरे पास आए, कोई भी कमी आती मेरे पास आए, कुछ नहीं कर पा रहे मेरे पास आए, मैं हेल्प करूंगा। पवित्रता में नहीं चल पा रहे, मैं तुझे अपना सहायक दूंगा। हालेलुया। प्रभु तो खुलकर रिलेशनशिप में आना चाहता है, खुलकर। तभी तो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने गुप्त पापों को मेरे पास आके मान ले। इनसे मत छुपा कुछ भी, कुछ छुपा भी नहीं है। तुम्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपने अपने मैंने कहा है ना कि देख, तेरा चित्र मेरी हथेली पर खोद कर बनाया मैंने। जिस प्रकार तेरे अंग मां के गर्भ में बनते जाते थे, पेट में रचने से पहले, हड्डियां बनने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। उसको सब पता है, वो हमारे अंत को आदि से जानता है। उसको ये भी पता है कि हम कितने लोग वचन को सुनकर किस तरीके से इग्नोर करते थे। उसको ये भी पता है कि कौन इस समय भूखे और प्यासे है। उसको ये भी पता है कि अभी किस किस की आंखें नम हो गई हैं। समझ रहे हो आप? वो चिंता करता है, तभी तो कहता है अपनी सारी चिंता और बोझ, कौन सा? वो प्रकार का बोझ कि आप बस जिए जा रहे हो, आप अपनी आशाओं को, आपने अपनी इच्छाओं को दबा लिया, गिरा लिया। याद भी नहीं है कि अपने बहुत पुराना समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया होगा आपको कुछ अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखे हुए, और वो हुई भी नहीं पूरी कई बार। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपकी चिंता नहीं करता। हालेलुया। वो चिंता करता है आपकी, वो आपसे प्रेम करता है, तभी तो वो समझाता है। अब्राहम की चिंता करता था वो। गिदौन से कहा था मत डर हे शूरवीर शूरमा, यानी गिदौन से कहा था, यहोशापात से कहा था, ऐसी कुछ।
कितने नबियों से कहा है, कितने अभिषिक्तों से कहा है, कितने सेवकों से कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ और मजबूत करूंगा, है ना। अब्राहम से खुदावंद ने कहा था, अब्राहम का विश्वास टूटने वाला था, खुदावंद ने कहा क्या, ए अब्राहम मत डर, ऐसी कुछ कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, आई एम योर रिवॉर्ड, ऐसी कुछ, बिगेस्ट रिवॉर्ड कौन है, हालेलुया, बोलो यहोवा मेरा प्रतिफल है। कोई सोच रहे मेरे भाग में सोना नहीं आया, मेरे भाग में धन नहीं आया, मेरे भाग में नोट नहीं आए, मेरे भाग में बोट नहीं आए, ना फेवर मिला किसी का, ना सास का, ना ससुर का, ना पति का, ना पत्नी का, ना बच्चों का, इसका फेवर नहीं, उसका फेवर नहीं, लात घूसे और बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं मिला। बोलो यहोवा मेरा भाग है, बोलो यहोवा मेरा भाग है, बोलो यहोवा मेरे फेवर में है, बोलो यहोवा मेरा पोर्शन है जो सबसे उत्तम। आमीन, हालेलुया। बोलो यहोवा मेरा भाग है, वो आपके हिस्से में आया है। जीसस इज माय पोर्शन, हालेलुया। वो आपको एक ऐसी जड़ बनाने जा रहा है, एक ऐसा सिरा बनाने जा रहा है, एक ऐसा कॉर्नर बनाने जा रहा है जिसके बिना घर बन ही नहीं सकता, जिसके बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बोलो आमीन। आप एक बहुत पावरफुल प्लान हो खुदावन का, आप बहुत पावरफुल प्लान हो खुदावन का, खुदावन यीशु का, जीवित है खुदावन का। बोलो मैं सामर्थी प्लान हूं परमेश्वर का, बोलो मैं सामर्थी योजना हूं परमेश्वर की। आमीन। उसने अपना खून का दाम देकर आपको खरीदा है, आपको उसने चलना सिखाया, आपको उसने बचना सिखाया है। अब तभी तो आप बचे बैठे हो। जो सोच रहे मेरी जिंदगी में ये दुष्ट आत्माएं थी, कुछ भी नहीं है, पैरों तले की चौकी कर दिया खुदा ने उसको। आपके सर पर खुदावन का ताज है, उसका हाथ है। आप अभिषिक्त हो, आप वीक और कमजोर कोई ऐसी आम इंसान नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। खुदावन आपको एक अभिषिक्त के नजर से देखता है। गिदोन से क्या कहा था, वो कहता था कि प्रभु मैं तो सब मेरे गली में, मोहल्ले में, राज्य में, दोस्तों में, फैमिली में, जातों में, परिवार में और खानदान में सबसे छोटा हूं। प्रभु कहते हैं मुझे तेरा ही काम है। हे शूरवीर सूरमा मत डर। मूसा को कहा, मूसा कहता है प्रभु मुझे तो बोलने भी नहीं आता, मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, मैं तो शकल का बद्धा हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे को कौन समझेगा, कौन देखेगा, कौन जानेगा, मेरे से तो कोई मुंह भी नहीं लगेगा। प्रभु कहता है तेरे ही मुंह को देखकर देख लोग चौका खाएंगे। आपको पता है जब मूसा पहाड़ी पर से उतर रहा था, उसके मुंह को देखकर लोगों ने अपने मुंह ढांप लिए थे। खुदावन का मुंह बन गया था उसका, खुदावन उसका मुंह बना था। समझ पा रहे हो? जो भी खुदा चाहता था वो उसके मुंह से निकलता था और वो पूरा होता था। खुदा उसका मुंह बना, एक प्रॉफिट था वो। हालेलुया। आपको वचन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है यहोवा ने मूसा को फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराया था। पवित्र शास्त्र में यह स्टेटमेंट किसी के लिए भी नहीं है, किसी भी प्रॉफिट के लिए नहीं है। परमेश्वर सा ठहराया था, और यीशु तो परमेश्वर है ही, उसको क्या ठहराने वाली बात है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट चीज है, एक नबी के लिए कह रहा है खुदावन, आप कमजोर नहीं समझो अपने आप को, आपकी हार नहीं आपकी जीत हुई है। इन परिस्थिति में आप खड़े हुए हो, आपको नहीं पता आपकी जीत हुई है। अब गवाहियां आपको ढूंढते हुए आ रही है, धन आपको ढूंढते हुए आ रहा है। आप सोच रहे थे कि इस चीज का इंतजाम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो ढूंढते हुए आ रहा है आपको। राइट टाइम पर टड़ंग करके आपके घर में, आपकी फैमिली में एंटर होगा, और वो गुड न्यूज़ आपके घर में एंटर करेंगे। हालेलुया। किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी, इसलिए वो कहता है आनंदित रहो, अपनी पीठ थपथपाओ, ऐसे करके पीठ थपथपाओ। बोलो खुदावन तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुना है, मुझ निर्बल को चुना है ताकि अपना बल मुझ में सिद्ध कर, मुझ कमजोर को चुना है
ताकि अपनी ताकत मुझ में सिद्ध करे। मुझ मूर्ख को चुना है ताकि अपनी बुद्धि के काम तू मेरे द्वारा कर रहे। मुझ नासमझ को चुना है कि तू अपनी गहरी बातों को मुझे समझाए और मैं उसको आगे समझा। बोलो प्रभु, तूने मुझ तुच्छ को चुना है ताकि परमेश्वर मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर, एक एम्बेसडर बनाकर, एक अभिषिक्त राजा बनाकर खड़ा करे, जिसका कोई वजूद नहीं था। उसको परमेश्वर ऊंचे लेवल पर खड़ा करे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक समय ऐसा आता है कि कुछ शब्द आप बोलोगे, वो काम होते हुए देखोगे। आपको लॉन्ग बिगेस्ट प्रेयर्स करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप किसी के पास जाते हो, आपको घंटों प्रेयर उसके लिए, मतलब आपको लंबी लंबी प्रेयर, यीशु के नाम से ऐसे वैसे नहीं। आपको इतना अनुग्रह देगा खुदावन, वो ग्रेस देगा। आपको पता है उसकी सेना तैयार हो रही है। आप यहोवा की सेना हो, वो आपके ऊपर जान छिड़कता है, वो उजाड़ने की सामर्थ्य रखता है एक एक के चक्कर में। स्मरण रखना इस बात को। हालेलुया। एक को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और एक के चक्कर में वो उजाड़ भी सकता है। पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है। सदोम और अमोरा को याद करना, एक के चक्कर में परमेश्वर बचा भी सकता है। योना के समय पर उसको नीनवे शहर को याद करना। यशायाह की पत्री कहती है, मैं तेरे लिए मेरे बच्चे, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, तू आनंदित है, तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरे लिए मिस्र को वार कर फेंक दूंगा। मतलब परमेश्वर राज्य और जातियों को उजाड़ देगा आपके और मेरे खातिर। इतना प्यार करता है वो हमसे। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, जिन्होंने आपको छेड़ा, कितने फटके खा लिए। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का नुकसान, किसी के घर में कोई तकलीफ, कोई रोना पीटना हो रहा था, किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मैटर। लोगों ने आपको छेड़कर अपनी जिंदगी में मुसीबत मोड़ ली है और आप अपने आप को कम समझ रहे। मेरे को कौन देख रहा है, मेरे को कौन सुन रहा है, मेरे को कौन समझ रहा है? खुदा तू मेरे पास है, साथ है भी या नहीं? अरे तुम्हारे चक्कर में दूसरे लोग फटका खा रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं खुदा तुमसे इतना प्यार करता है। जैसे होता है ना, पापा देखना मेरे को उसने मारा, कहाँ है, लेके चल। ये रियलिटी है। राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ो आप एक बार, एलिया के बारे में पढ़ो, कितने सारे नबी, गिदोन के बारे में पढ़ो, यहोशापात के बारे में पढ़ो। खदेड़ खदेड़ कर मारा है खुदावन ने अपने दूतों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। शिमशोन को देखो, उजाड़ दिया था खुदावन ने शिमशोन के द्वारा। हालेलुया। तो क्या समझते आप अपने आप को? क्यों इतना कमजोर लेकर चलते हो? मेरे से नहीं होता, मेरे तो बेचारी सी थी, मेरे से तो मेरे लिए खुद प्रार्थना की जरूरत है, मेरे को प्रार्थना कर दो कोई। अरे ऐसी बातों से निकल जाओ। हालेलुया, निकल जाओ ऐसी चीजों से। कलाम को उठाओ, मुंह खोलो और अंगीकार करो। रोज घोषणा करो अपने विषय में, रोज बोलो, प्रॉफिटिक वर्ड दो। पता है जब मैं ब्रश करता हूँ ना, मोस्टली कई बार, अब मेरे शीशे के पास में साइड में टैल के ऊपर मैंने लिख रखा है कि मुझ पर यहोवा का खतरनाक अभिषेक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये लिख रखा है। एक ऐसा अभिषेक है जिससे नरक कांपता है। ये कौन सा अभिषेक है? ये एलिया के ऊपर था, ये मूसा के ऊपर था। हालेलुया। ये अभिषेक प्रभु यीशु के ऊपर था। हे प्रभु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल। है ये अनॉइंटिंग आपके पास है। हालेलुया। आपको पता है खुदावन कुछ डिसीजन मेकिंग्स आपसे मुझसे चाहता है। अगर आप उस अभिषेक के अंदर जीना चाहते हो, उस मसीह में बढ़ना चाहते हो, वो बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में और अपने द्वारा दूसरों की जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हो, तो आपको डिसीजन लेना होगा, एक निर्णय लेना होगा। प्रभु, दोनों में मेरा समय खराब होने से बचे।
आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको स्पेशल समय निकालना होगा खुदावंद के लिए, आप वफादारी दिखानी पड़ेगी आपको और मुझे। आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा, अपने स्वभाव पे काम करना होगा। पवित्र आत्मा ना चाहकर भी आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा, वो आपके द्वारा बहना शुरू हो जाएगा। ऐसा अभिषेक बहेगा कि वो उमड़ेगा, आप रोक नहीं सकोगे उसको। हालेलुया। ऐसी गवाहियां आपने सुनी होंगी, पतरस चल रहा है, यीशु चल रहा है और अभिषेक उमड़ रहा है लोगों के, यीशु का अंदर से सामर्थ्य निकलकर लोगों को चंगा कर रही है। इसे कहते हैं मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ओवरफ्लोइंग बॉल, समझ पा रहे हो? खुदावन आपसे और मुझसे चाहता है कि हम सही डिसीजन लें, एग्रीमेंट करें। तो मैं किताब पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, उसमें खुदावन के दास वो आत्मा में उठा लिए गए, उनको प्रभु की आत्मा ने स्वर्ग में पहुंचाया, उन्होंने एग्रीमेंट किया। स्वर्ग में भी एक एफिडेविट था, ऐसी कुछ एग्रीमेंट, पता नहीं एफिडेविट था, एग्रीमेंट था शायद, बोलते होंगे। उस पर खुदावन के एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।